Hello friend, this is a question paper of NEET UG 2017, 2018, 2019, 2021, 2016 तक हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो है। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का हम सीधा आंसर देखेंगे, ना कि हम 3 ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि हमारे पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट यूजी 2017 में। आप देखिए क्वेश्चन का सीधा इस टाइम आंसर ही देखिए, बाकी 4 ऑप्शन की तरफ ना बढ़िए। क्वेश्चन बायो में सीधा आंसर ही फोकस करिए जो है। और आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सीधा बुक को ही प्रेफर करिए इस टाइम। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हो, सिर्फ नीट के क्वेश्चन लगाइए। जो स्टूडेंट नीट के क्वेश्चन लगा चुके हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किए हुए हैं इस वीडियो को कृपया देखें। इसमें हम ये बताने वाले हैं कि सीपी नेट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस लेवल के सीपी नेट में क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो मेनली हम यही डिस्कस करेंगे। या केजीएमयू में ये क्वेश्चन आ सकता है जो एग्ज़ाम होने वाला है 31 जुलाई को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम। होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। A decrease in blood pressure volume will not cause the release of atrial neutrophilic factor ANF. Which cell of crypts of leucotriene secrete antibacterial lysozyme पेनिस सेल। ये देखिए क्वेश्चन नीट का 2017 का क्वेश्चन ये सीपी नेट में आ सकता है। इसके बाद 92 क्वेश्चन सीपी नेट में नहीं आएगा, फिर 93 क्वेश्चन ये भी सीपी नेट में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमरिक। पॉलीमरिक इसमें कौन सा नहीं है। देखिए जो पॉलीमर्स वो होते हैं जो मोर देन वन मोनोमर यूनिट जब फॉर्म होती है तो पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है। तो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, तो ये सब जो है पॉलीमर है। और लिपिड जो है ये पॉलीमर नहीं है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिन शीथ आपको पता ही होगा कि न्यूरॉन्स में जो एक्सान होती है उसके ऊपर स्वान सेल पाई जाती है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, इसी से प्रोड्यूस होता है। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर एंटोमोफिली। एंटोमोफिली जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो ये अट्रैक्ट करता है, रिवार्ड के रूप में उनको नेक्टर देता है। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर एस्टाइकोलिन होता है, कैल्शियम होता है। जब कोई स्टिमुली आता है रैप्चर होता है सिनेप्स, इसके बाद जो है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से होते हुए पोलराइज करता है, फिर बीच में जाता है सिनेप्स जंक्शन में जाता है, फिर इसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पाया जाता है, वहाँ बाइंड करता है। तो पूछ रहा है रिसेप्टर कहाँ पाया जाएगा। रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा। कोकोनट फ्रूट इज़ ए ड्रूप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन सीपी नेट के। सेलेक्ट द मैच रोडोस्पाइरलम माइकोराइजा। एनाबेना नाइट्रोजन फिक्सेशन, एनाबेना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता ही है। राइजोबियम अल्फा, फ्रैंकिया अल्नस। मिसमैच यहाँ पे है, माइकोराइजा है। गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरेट रिच फूड। गुड विजन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका आंसर है ACD। हालांकि ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। द DNA फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोस जेल कैन बी। ये क्वेश्चन रहा हुआ 2019 का, 2018 का, 2021 का सीपी नेट का एक क्वेश्चन रहा हुआ है। इस पे क्वेश्चन नीट में भी बहुत पूछता है, इस पे क्वेश्चन सीपी नेट में भी पूछता है। इससे क्वेश्चन अटल बिहारी, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है PCR का। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एनसीईआरटी में जो दी हुई है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा रिवीजन करवाएं एनसीआर में। जो स्टूडेंट एनसीआर को देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाली है। द हिपैटिक पोर्टल वेंस ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम। कहाँ से ड्रेन करती है, कहाँ से लेती है, इंटेस्टाइन से। द वैस्कुलर इंटेस्टाइन में ही जो माइक्रोविलाई पाई जाती हैं वहाँ से जो है ऑक्सीजन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, फिर लीवर में जाता है। द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू सेकेंडरी जाइलम। थैलेसीमिया एंड सिकलसेमिया आर कास्ड ड्यू टू। थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल। एक क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन हमने जो डिसीज़ करवाया था तो उसमें एक क्वेश्चन बताया हुआ है, डिसीज़ में एक क्वेश्चन बताया हुआ है। जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज IA एंड IB एंड IA एंड I अमंग द ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन। इस पे देखिए हर साल एक क्वेश्चन पूछता है जीनोटाइप पे, फिनोटाइप पे। सीपी नेट में हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। अटल बिहारी वाजपेयी
में पिछली साल तो पेपर बहुत ही सिंपल बना था, लेकिन KGMU जो पेपर बनाता है वो टफ पेपर बनाता है। KGMU में भी पिछली साल क्वेश्चन पूछा था। हर साल जीनोटाइप फिनोटाइप पे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैकल्टीज ओपन्स ऑफ द स्टोमेटल अपरेटस, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलोज, माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल, ये प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टोमेटल अपरेटस को ओपन करने में हेल्प करती हैं। ए बाउगनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफाइड ऑफ स्टेम, स्टेम का मॉडिफाइड होता है। होमोलॉगस एक एनालॉगस, बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इक्स सिटू कंजर्वेशन, इक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, दो कंजर्वेशन ये हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। CP नेट में हर साल क्वेश्चन पूछता है। अटल बिहारी KGMU में भी हर साल क्वेश्चन पूछता है। अटल बिहारी में तो नहीं है, लेकिन KGMU में हर साल क्वेश्चन पूछता है। CP नेट में तो फेवरेट क्वेश्चन है, और नीट में भी ये फेवरेट क्वेश्चन रहा हुआ है। क्वेश्चन यही हर साल रिपीट करता है, इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन वो कंजर्वेशन है जो वहीं पे कंजर्व कर दिया जाए, उसको इन सिटू कंजर्वेशन कहेंगे। इक्स सिटू कंजर्वेशन है जो बाहर कंजर्व किया जाए। इक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल जैसे वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क यहाँ पे हो जाएगा। इन सिटू कंजर्वेशन के आइए और हम एग्जांपल देख लेते हैं। इक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल जैसे जूलॉजिकल पार्क हो जाएगा, बोटेनिकल गार्डन हो जाएगा, बोटेनिकल गार्डन में पूछा हुआ है BHU 2006 में। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो जाएगा, या अगर हम बात करें तो क्रायो रिजर्वेशन, ये भी आ जाएगा इक्स सिटू कंजर्वेशन में। इसके बाद अगर हम बात करें तो एग एंड फर्टिलाइज इन दी विट्रियो, ये भी आ जाएगा। टिश्यू कल्चर, ये भी आ जाएगा इक्स सिटू कंजर्वेशन में। इन सिटू कंजर्वेशन की बात करें तो वो कंजर्वेशन जो वहीं पे कंजर्व कर दिया जाए, उसको इधर उधर हटाया ना जाए, वहीं पे उसको प्रोटेक्शन कर दिया जाए, तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन का। इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हो जाएगा, और इन सिटू का कंजर्वेशन हो जाएगा जो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय, ये सारे आ जाएंगे इन सिटू कंजर्वेशन में। रूट हेयर कहाँ से डेवलप होता है? रूट हेयर वहीं से डेवलप होता है जहाँ से मैचुरेशन होता है। जहाँ पे मैचुरेशन होगा वहीं पे रूट हेयर का डेवलपमेंट होगा वहीं से। द डिसीज़ काज्ड बाय एन ऑटोनॉमिकल प्राइमरी नॉन डिजक्शन, ये हमने डिसीज में करवाया, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस, ये करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। करेक्ट सीक्वेंस इसका हो जाएगा, कंडेंसेशन होता है पहले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली होती है, अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर पे चले जाते हैं क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम डिवाइड करता है, सेग्रेशन होता है, इसके बाद फिर टीलोफेज होता है, फिर टीले साइड में ऊपर नीचे चले जाते हैं। द फाइनल प्रूफ ऑफ DNA एज जेनेटिक मटेरियल, इसको किसने दिया था? हर्शे एंड चेस ने दिया था। एमंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक विच वन वाज नॉट कंसीडर्ड बाई मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने किया था, सीड लिया था, ग्रीन येलो लिया था, ये भी सही। पॉड लिया था, जो पॉड का शेप था इन्फ्लामेटेड था, कंस्ट्रक्टेड था, स्टेम था, टॉल था, डार्क था। ट्राइकोम्स इन्होंने ये नहीं लिया था, ग्लैंडोर और नॉन ग्लैंडोर इस पर नहीं किया था। पाइसम सटाइबम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी CP नेट 2018 में पूछा हुआ है। प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड सो विविपेरी बिलोंग टू हेलोफाइट्स, नहीं पूछेगा। द पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, तो एक क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि जो स्कैपुला होती है ये किस रिब के बीच में पाई जाती है, स्कैपुला। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, 2021 CP नेट का क्वेश्चन रहा हुआ है। विच रिफर्स टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा दूर दराज तक। DNA फ्रेगमेंटेशन आर निगेटिव चार्ज, DNA निगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है DNA लिपटा होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। विच इकोसिस्टम हैज़ द मैक्सिमम बायोम्स, किस इकोसिस्टम के पास मैक्सिमम बायोम्स होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के पास होता है। लंग्स आर मेड अप ऑफ एन एयर फिल्ड सैक द एलुलाई विच डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। रेजिडुअल वैल्यूम, रेजिडुअल वैल्यूम वो वैल्यूम होता है जो बचा खुचा होता है। प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर डिपेंडिंग ऑन दियर हाइट कैन बी सीन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट जो सही है 4 सही है। कैसे सही है उसको देखते हैं। दीज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने इज
इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, साल्ट के लिए परमिएबल होता है असेंडिंग लूप ऑफ हिलने, डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलने होता है, ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, साल्ट के लिए इम्परमिएबल होता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब दी फर्स्ट टाइम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये किया था अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने। जाइगोट मियासिस ये करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लमाइडोमोनास, इसका करेक्टरिस्टिक है। 52 की तरफ बढ़ते हैं। पीईपी, पीईपी आर यू बी पी, रुबिस्को और फास्फोफिनाइल पायरुवेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप देख लेंगे। इज़ द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ऑफ C4 प्लांट। ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन ओकराजी फ्रेगमेंट्स यूज्ड टू इलांगेशन लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द सेपरेशन फॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग RNA शुड बी मोस्ट एबंडेंट इन एनिमल सेल? rRNA, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। GnRH इज हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीड इन रिप्रोडक्टिव एक्ट एज एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं LH एंड FSH। विच इज अ सिक्रेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट मूव फ्रॉम एग्रोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? PCR से क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका है, 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव फास्टर, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो अच्छा खासा मूव करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स? क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फ्रॉग हर्ट, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। होमोजाइगस प्योर लाइन्स इन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय? होमोजाइगस का मतलब होता है सेम जीन सेम करेक्टरिस्टिक फीचर, सारी चीज़ें वहाँ पे सेम होंगी, जीन भी सेम होगा, उसका बाहरी संरचना भी लगभग सेम होगा। होमोजाइगस से प्योर लाइन आ जाता। प्योर लाइन का मतलब ये है कि प्योरिटी इतनी आ जाती है कि उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर प्रोडक्शन आपको चाहिए तो आपको क्रॉस ब्रीडिंग करवाना पड़ेगा। क्रॉस ब्रीडिंग करवाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, डिसीज़ भी क्रॉस ब्रीडिंग करवाने से कम होता है। मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, सेम ब्रीड से अगर करवा दिया जाए तो वहाँ पे प्योर लाइन का फॉर्मेशन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द कंटेस्ट हार्टवुड, क्वेश्चन ये पूछेगा तो अटल बिहारी में पूछ सकता है, CP नेट में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ हम ज़्यादातर CP नेट के क्वेश्चन ही बता रहे हैं क्योंकि CP नेट के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं, अटल बिहारी के भी स्टूडेंट हैं, लेकिन अटल बिहारी में जो क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर क्वेश्चन पूछेगा KGMU इस बार पेपर बनाएगा तो क्वेश्चन का लेवल नीट का ही होगा, तो आप लोग नीट का क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ATP? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है ATP का फॉर्मेशन करती है। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जीक्यूटेड बाय एंजियोस्पर्म। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विथ ए न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स द DNA इज कंडेंस्ड विथ क्रोमेटिन फाइबर, DNA कंडेंस्ड हो जाता है क्रोमेटिन फाइबर से। द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, जहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, होती है कोर जोन। कोर जोन होती है, बफर जोन होती है, एक और जोन होती है, 3 जोन होती है। कोर जोन में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, बफर जोन में थोड़ा सा होती है, इसके बाद जो पहले नंबर की है उसमें एक्टिविटी उसमें होती। आप जो है वहाँ पे जो नियर अबाउट विलेज होते हैं वहाँ पे अपना कर सकते हैं। 174 नंबर एक क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन पे क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से ऑप्शन पे क्वेश्चन बन सकता है। एक बच्चा है जो कि स्कूल जा रहा है, 2 साल का है, और उसने डेंटिस्ट को दांत अपना चेक करवाया। डेंटिस्ट ने देखा कि उसके अंदर 20 दांत है, 20 टीथ उसके अंदर है। तो आप बताइए कि कौन सा टीथ नहीं होगा? तो जो टीथ नहीं होगा वो प्रीमोलर नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स? एरोसोल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है? एरोसोल्स दे अल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न, दे हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। देखिए ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है, निगेटिव इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे करता है, ये आपको भी पता है। दे अल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न, ये चेंज कर सकता, सही बात है। दे काज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये गलत है, गलत नहीं बहुत है गलत है, 173 का ऑप्शन C गलत है। इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पंजोसेल्स इज लाइंड विथ फ्लैटेंड सेल इज कॉल्ड सिनोसाइट्स। x = 12 हो जाएगा, y = 7 हो जाएगा। ट्रू रिब्स आर अटैच डॉर्सली
टू वेंट्रिकली कॉलम एंड वर्टिकली टू द स्टर्नम। ट्रू रीफ, फ्लोटिंग रीफ, ये पूछ सकता है और ये पूछता भी है, पूछा भी है 2019 में। माइकोराइजा आर एग्जाम्पल ऑफ, माइकोराइजा आपको पता है म्यूचुअलिज्म का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 163 बोल रहा है कि वह स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। उसकी सेल वॉल जो है विदाउट डिफिनिट सेल वॉल का होता है, पैथोजेनिक होता है, पैथोजन भी काज कर सकता है। उस ऑर्गेनिज्म का आप नाम बताइए। उस ऑर्गेनिज्म का नाम है माइकोप्लाज्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैचेज फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाई देम। सैक्रामाइसिस सर्वेसी जो कि इथेनॉल का करता है। इसका मैच द फॉलोइंग आप देख लेंगे, जो पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है 162 क्वेश्चन। 162 का आइए हम पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा हुआ हमने एनसीआर में करवाया हुआ है, एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन, वहाँ पे बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ है। अगर उसको हम बार बार रिवीजन करवा रहे हैं ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। एस्परजिलस नाइगर होता है एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई की बात करें तो एक बैक्टीरिया है जो कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। कोलेस्ट्राइडियम ब्यूटेलियम जो कि बैक्टीरिया है, ये प्रोड्यूस करता है ब्यूटेरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस जो कि एक बैक्टीरिया है, प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी जो कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इथेनॉल में यूज होता है। इसके बाद हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो हर साल पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बन जाता है यहाँ से। ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, हम देख रहे हैं सीपी नेट में हर साल ये क्वेश्चन पूछता है। मोनस्कस परप्यूरस जो कि ईस्ट से निकलता है, स्टैटिन रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिने जो कि काम करता है इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट की तरह। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माल्ट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 50%, सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। वायराइड डिफरेंट फ्रॉम वायरस, वायराइड किससे डिफरेंट है? आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन। प्रियांस ऐड हो चुका है जो कि डिसीज़ काज कर रहा है, वो डिसीज़ का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि हमने डिसीज़ में करवा दिया है। डिसीज़ जो 2 लेक्चर हम लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिसीज़ से क्वेश्चन कम से कम आपको सीपी नेट में 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो 3 क्वेश्चन हमने पूरा एनसीईआरटी का डिसीज़ एक ही जगह करवा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन टू बिलो द मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने कब अपना काम किया था? 1856 से 1863 तक, 7 साल तक मेंडल ने पाइसम सटाइवम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स पीरियड टू फिजन। ए डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। अच्छा क्वेश्चन है, सीपी नेट में कई बार रिपीट किया हुआ है और रिपीट करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी, इसका क्लियर कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिया है। ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी वो होती है मेल फीमेल एक ही फ्लावर में पाया जाएगा तो उसको ऑटोगैमी कहा देंगे। मेल फीमेल फ्लावर की पोजीशन डिफरेंट होगी एक ही प्लांट में, उसको जिटेनोगैमी कहेंगे। अगर मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में होगा उसको कहेंगे जीनोगैमी। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक, डाइसियस, होमोथैलिक, मोनोइसियस। इसका कॉन्सेप्ट आइए हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छे लोगों को इसका कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे कैसे होगा, क्या इसका आंसर होगा। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडी में। हेट्रोथैलिक एंड डाइसियस, मेल में स्टेमेन का पाया जाना, फीमेल में पिस्टिल का पाया जाना। डाइसियस का एग्जाम्पल है पपाया एंड डेट फार्म। अगर हम प्लांट में बात करें तो एग्जाम्पल है पपाया एंड डेट फार्म। अगर हम एनिमल में बात करें तो कॉकरोच एंड मार्केंसिया। मार्केंसिया भी एक प्लांट है, आपको पता होगा कि मार्केंसिया में जो पाया जाता है वो क्या डिफरेंट करता है मेल और फीमेल को। आर्किगोनिया जो कि फीमेल में पाई जाती है, एंथ्रीडिया मेल में पाया जाता है। आर्किगोनिया बोले तो फीमेल में पाई जाती है, मतलब इसका जो फ्लावर होगा वो खिला खिला होगा। बाइसेक्सुअल की बात करें तो मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाता है, उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। जैसे फंगस में हो गया, प्लांट में हो गया होमोथैलिक, मोनोइसियस। मोनोइसियस का एग्जाम्पल कुकुरबिटा, कारा एंड कोकोनट एग्जाम्पल है मोनोइसियस का।
एनिमल में बात करें तो अर्थवार्म हो गया, स्पंज हो गया, टैप वार्म हो गया, लीच हो गई, हर्माफ्रोडाइट्स हो गए। ये एग्जाम्पल एनिमल में है बाइसेक्सुअल का, होमोथैलिक, मोनोइसियस। ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज, सेक्टेवर मार्कर होता है। लाइगेज को द्वारा कट करके ऐड किया जाता है। लाइगेज आपको पता ही होगा, एंजाइम होती है जो जोड़ने का काम करती है प्लाज्मिड में। इकोलाई। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिप्रेजेंट आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। क्वेश्चन नंबर 147 इम्यूनिटी से क्वेश्चन है। द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स फेल्स हो जाता है ऑफ्टन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिएक्शन? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड, विंड पॉलिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस स्टिकी कैरेक्टर्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल? ग्लाइकोकाइलिक्स होता है जो कि स्टिकी प्रोड्यूस करता है। एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द हेमिक्वाड्रेटेंट्स शेयर विथ क्वाड्रेटा, फायरिंग्स एंड गिल्स जो कि शेयर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्विंगेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड? प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। द फंक्शन ऑफ द कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडी, द सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। बहुत ही छोटा चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहीं से क्वेश्चन पूछता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कम 2 क्वेश्चन हर साल पूछता है। ये डिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डिसीज़ दी गई है। यहाँ पे पूछ रहा एड्स। एड्स आपको पता है एचआईवी का वायरस होता है। इसके बाद हम बात करें सिफिलिस, बी का हो जाएगा 3rd, ट्रिपोनिमा। इसके बाद आप लोग मैच कर लीजिए। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलैंडिया एल्गी इज वॉलवॉक्स, 122 से नहीं पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेड अप ऑफ डेड सेल? फ्लोएम एबी विद टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड से कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 120 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीपी नेट के व्यू से। द टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी इज कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि एक पेज से सीधा एक क्वेश्चन बना हुआ है, इस पेज में और कुछ नहीं है। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर काज्ड ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। थैलेसीमिया इज ड्यू टू द लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन हो चुका है। तो टोटल ये क्वेश्चंस रहे जो कि सीपी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर सीपी नेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, केजीएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अटल बिहारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। मेनली हम यहाँ पे फोकस किए हैं सीपी नेट के ऊपर। तो ये कुछ क्वेश्चन रहे हैं, क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे टोटल 90 है। यहाँ पे 90 क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस किए हैं लगभग 25 मिनट में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोग के लिए। हमने इसमें बता दिया कौन क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें जो मैक्सिमम 12th के क्वेश्चन लगभग 48 क्वेश्चन हैं, तो 12th से पोर्शन से सीपी नेट में 34 में से 33 क्वेश्चन पूछता है। इसलिए 12th का पोर्शन पे ज़्यादा फोकस हम आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आएंगे। क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।